महंगाई राहत कैंप के अंदर जो 10 नई सरकारी योजनाएं आई हैं उस सभी का बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन इसके अंदर अपडेट ये है कि ये सर्विस एसएसओ पोर्टल पर भी आ चुकी हैं, जिसके माध्यम से कोई घर बैठे भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो मैं आवेदन करके आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको एसएसओ पोर्टल से आवेदन करना है या फिर नहीं करना, आपको कैंप में जाके ही आवेदन करवाना है, तो इसके बारे में भी जानकारी दूंगा, जिसकी वजह से आप ये समझ पाएंगे कि आपको आवेदन कहाँ से करवाना है। साथ ही साथ जब आप आवेदन करेंगे तो हो सकता है कि कोई सरकारी योजना आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रदर्शित ही ना हो, या फिर किसी योजना में आवेदन करने की कोशिश करें और एरर मिल जाए। तो इस प्रकार की समस्या भी आपको आने वाली है। तो उन समस्या का समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो वीडियो एंड तक कंप्लीट देके हर एक जानकारी को लेने की कोशिश करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि एसएसओ पोर्टल के माध्यम से इस योजना में आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। एसएसओ पोर्टल से आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपनी एसएसओ आईडी से एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। सर्च के अंदर आप यहाँ पे महंगाई टाइप करेंगे। जैसे ही महंगाई टाइप करेंगे तो महंगाई राहत कैंप का लिंक आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, महंगाई राहत कैंप 2023। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही महंगाई राहत कैंप के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जितनी भी योजनाओं में इस पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है उसकी कंप्लीट लिस्ट अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखाई देगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 10 सरकारी योजना है जिसके अंदर आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप आवेदन करेंगे वो आपको आवेदन सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जब आप यहाँ पे आवेदन करेंगे तो नया पंजीयन वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद सत्यापित करें पे क्लिक करना है। सभी सदस्य आएंगे, जिस सदस्य के नाम से आवेदन करना है उसके आगे वाले पॉइंटर पे क्लिक करके जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अब ये आवेदक जिस योजना में एलिजिबल है कैटेगरी 1 के अनुसार जो जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग शो होंगी। यहाँ 5 योजना है, लेकिन इस मामले में 2 योजना ही प्रदर्शित हो रही है। कैटेगरी 2 के अंदर कुछ 5 योजना है जो प्रदर्शित होगी, देख सकते हैं 2 और ऊपर 3, कुल 5 योजना प्रदर्शित होंगी। तो सेकंड के अंदर सभी के 5 योजना प्रदर्शित होगी, लेकिन कैटेगरी फर्स्ट के अंदर जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जिस योजना में आप एलिजिबल है वही योजना प्रदर्शित होगी। दूसरी योजनाएं प्रदर्शित आपको यहाँ पे नहीं होंगी। अब आवेदन करने के लिए इन योजना में यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स ग्रीन कलर में हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके इस योजनाओं में आप आवेदन कर लेंगे। अब किसी योजना में आप एलिजिबल हैं और यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हो रही हैं, इसका मतलब आपको अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से सेकंड लिस्ट के अंदर जो भी योजनाएं वो दिखाई देंगी। इसके अंदर जिसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं उसके अंदर आप डिटेल भरेंगे। फॉर एग्जांपल आप गैस एजेंसी वाली योजना में आवेदन करना चाहते हैं, गैस सिलेंडर वाली में, तो यहाँ पे एजेंसी लेख के उपभोक्ता संख्या दर्ज करेंगे, सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे और सत्यापन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जब ये सर्विस अभी भी नई प्रारंभ हुई है तो जैसे ही मैंने इस प्रकार से कोशिश की तो इस प्रकार से एरर मिली, जबकि ये उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार का मैं आवेदन कर रहा हूँ, फिर भी इस प्रकार से एरर मिल रही हैं। इसी प्रकार से आप दूसरी जैसे 100 यूनिट बिजली फ्री वाली में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली यहाँ पे जो संख्या है वो लिखनी है और करना है। जैसे मैं यहाँ वापस टाइप करूँगा तो एरर मुझे मिलने ही वाली है। जैसे मैंने टाइप किया ये किया तो इस प्रकार से एरर तो मिलने ही वाली हैं। अन्य योजनाओं में आवेदन करने के लिए भी इसी प्रोसेस को अपनाना है। जैसे जिला लेके केंद्र नंबर डालेंगे, जिला लेके केंद्र नंबर डाल के सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे, सत्यापन हो जाएगा। एरर मिल रही है तो कोई समस्या है। इसी प्रकार से जॉब कार्ड जैसे कि कामधेनु योजना में आवेदन करना है, कितनी गाय हैं कितनी इनकम है लिख के सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे। इसमें एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे तो ये तो वेरीफाई आपके कंफर्म हो ही जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेरिफिकेशन नहीं मांगा जाए। जैसे सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे ये ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो जिस योजना में आप एलिजिबल हैं या फिर आवेदन करना चाहते हैं इसी प्रकार से आवेदन करेंगे, बॉक्स ग्रीन कलर में हो जाएंगे। सभी योजना में आवेदन करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे जिस योजना में आवेदन किया उसकी लिस्ट दिखाई देंगी, ओके करेंगे और आपके आवेदन क्रमांक आपको दिखाई देने लग जाएगा और आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से बड़े ही आसान से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो एसएसओ पोर्टल पे ये सर्विस प्रदर्शित हो रही थी, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। उसके बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे आपका आवेदन दिखाई देने यहाँ पे नीचे लग जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका था एसएसओ पोर्टल से आवेदन करने का। तो मैंने वीडियो में आपको एसएसओ पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करना सिखा दिया है। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आपको एसएसओ पोर्टल से पंजीयन करना है या फिर नहीं करना है।
तो गवर्नमेंट ने अगर सर्विस दी है तो पंजीयन तो करना ही होगा। अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करें इसी वीडियो के, कि यहाँ पे जब आप घर बैठे पंजीयन करेंगे तो आप ओनली प्रिंट आउट तो निकाल सकते हैं, जो भी पंजीयन करेंगे उसकी प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप महंगाई राहत कैंप में जाएंगे तो वहां से आपको एक लिफाफा दिया जाएगा, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के किट व गारंटी कार्ड दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अन्नपूर्णा योजना में आवेदन करेंगे तो अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्नपूर्णा कार्ड दिया जाएगा, तो वो आप घर बैठे आवेदन करके प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अगर आप चिरंजीवी योजना में पंजीयन करेंगे तो न्यू पॉलिसी किट मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से गैस वाली योजना में आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पे जो गारंटी कार्ड मिलता है वो नहीं मिलेगा। पेंशन पीपीओ नहीं मिलेगा, पेंशन योजना में आवेदन करेंगे तो इन सब के लिए तो आपको महंगाई राहत कैंप जाना ही होगा, तभी ये डॉक्यूमेंट आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए ये जो एसएसओ पोर्टल पे सर्विस है, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने दी हो और हो सकता है कि किसी कारणवश एक्टिवेट हो गई हो और जैसे ही पता चलेगा तो डीएक्टिव भी किया जा सकता है। तो ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। अगर ये सर्विस बंद होती है तो मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। अब इसी का एक और भाग है, जब आप इन सर्विसों को यूज करने की कोशिश करेंगे तब आपको अलग अलग प्रकार की एरर मिलेंगी। तो जो शुरुआती 5 योजना हैं वह जन आधार कार्ड वेरिफिकेशन के द्वारा होती है। तो जब शुरुआती 5 योजना आप लॉगिन करके जन आधार कार्ड संख्या डालते हैं तो वही योजना प्रदर्शित होगी जिस योजना में आप एलिजिबल है। अब अगर आपको लगता है कि आप किसी योजना में एलिजिबल है और वो योजना प्रदर्शित नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि आपका जन आधार कार्ड पूर्ण रूप से अपडेट नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था कि आप पहले ही अपना जन आधार कार्ड अपडेट करके रखें, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से आपको ये समस्या आ रही है। दूसरा है, कुछ सरकारी योजना है जो सेकंड भाग के अंदर प्रदर्शित हो रही है, उसके अंदर भी जैसे कि आप गैस वाली योजना में पंजीयन करने की कोशिश करेंगे तो एरर मिलेगी। तो ये एरर किस लिए मिल रही है, इसका कोई समाधान अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो योग्य हैं उनको भी एरर मिल रही है। इसके अलावा जो बीपीएल में है उनको भी मिल रही है और जो दूसरे लोग हैं उनको भी एरर मिल रही है। तो एरर किस लिए मिल रही है, ये कोई समस्या नहीं, नई सर्विस है इसकी वजह से मिल रही है, या फिर ऑनलाइन जो डेटा अवेलेबल नहीं है इसलिए मिल रही है। तो ये क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। इसके अलावा भी अलग अलग सरकारी योजना में अलग अलग आपको एरर मिलती रहेगी। तो इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो जो पहली समस्या थी उसका समाधान बता दिया। सेकंड समस्या का समाधान जब मुझे मिलेगा तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी कंप्लीट डिटेल में दे दूंगा। अब आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।